नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की जो चर्चा करेंगे वो है पशुधन सहायक परीक्षा के जो भी पेपर हुए हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। यानी जिसे लाइव स्टॉक असिस्टेंट एग्जाम या शॉर्टकट में हम कहते हैं एलएससी एग्जाम में जो भी 2016, 2018 और 2022 में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चनों का हम सॉल्यूशन करेंगे। तो एलएसए के पुराने पेपर का आज हम सॉल्यूशन करेंगे। आपको पता है कि एलएसए की अभी हाल ही में नई भर्ती जारी हो चुकी है। तो उसमें जो प्रश्न है अभी 150 कर दिए गए हैं। टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी कर दी गई है? 150 प्रश्न, जिसमें से आपके जीके के कितने प्रश्न आएंगे? 50 क्वेश्चन जीके के आएंगे। आपके 50 प्रश्न जो है राजस्थान जीके के आएंगे और 100 प्रश्न आपके पशुधन सहायक से संबंधित आएंगे। तो पैटर्न बदल चुका है। पिछली बार 120 प्रश्न आते थे, लेकिन अब 150 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको पहले तो जो भी पेपर हुए हैं 2016, 18 और 22 के, उनको अच्छी तरीके से देखना है। फिर आगामी जो भी टॉपिक आएंगे या आपके 50 क्वेश्चन है उसको अच्छी तरीके से तैयारी करना है, ताकि आप अच्छी तरीके से देख सकें कि किन तीन चार सालों में किस प्रकार के राजस्थान के प्रश्न डाले गए हैं। उसी प्रकार से आप राजस्थान जीके की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप मैं कहूँगा 6 से 12 तक की नाना क्लासेस की पुस्तक निकाली गई है, उसको आप पढ़ लीजिए। आपका एलएसए का जितने भी प्रश्न आएंगे राजस्थान के वहां से आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़े से सरल क्वेश्चन आते हैं, इतने कठिन नहीं आते, क्योंकि आपका सब्जेक्ट होता है ज़्यादा फोकस के सब्जेक्ट पर, ये राजस्थान जीके आता है। तो आज के इस पूरे 2016, 18, 22 के पेपरों की हम चर्चा करेंगे, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो जो भी एलएसए एग्जाम की साथी तैयारी कर रहा है उनके लिए महत्वपूर्ण है, और अन्य जो भी एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है। पुराने पेपर आपको अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है उन्होंने भी कहा था कि हम नए प्रश्न कहाँ से लेकर आए। जितने भी पुराने पेपर हुए हैं कर्मचारी चयन बोर्ड के उनको अच्छी तरीके से पढ़ लो राजस्थान जीके के, वहां से प्रश्न आपको रिपीट मिलेंगे। तो बात करते हैं आज के 2018 के पहले पेपर की मैं बात करूंगा, उसके बाद में 22 और 16 के पेपर की। ठीक है, तो देखिए इसमें यहाँ से 80 तक तो क्या है, पशुओं से संबंधित पूछे गए हैं। ये देखो ये सारे सारे क्या है, पशुओं से संबंधित है, पशुधन से संबंधित है। लेकिन अब हम बात करेंगे इसमें जीके की 2018 के अंदर। पहला प्रश्न हमारा है कि राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ। ये देखो सरल से प्रश्न आते हैं। देखिए धीरे धीरे 2018, 2016 में थोड़ा लेवल कम था, 2018 में लेवल थोड़ा बढ़ा, 22 में बढ़ा, अब 25 में लेवल और बढ़ेगा। तो अच्छी तरीके से 6 से 10 तक की जो भी पुस्तक है उसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना नाना क्लासेस की, आपको मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो 80 580 22 001 इस नंबर पर संपर्क करके ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं उस बुक को। तो संगठित किसान आंदोलन कहाँ से हुआ? बिजोलिया से हुआ था। क्या कहाँ से हुआ था? बिजोलिया से। और बिजोलिया कहाँ पे? भीलवाड़ा के अंदर है। तो ये याद रखना है, बिजोलिया से किसान आंदोलन की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न हमारा कि वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प यानी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध कौन सा गांव है? टेराकोटा के लिए कौन सा है? या आपसे पूछा जाए कि मृदा शिल्प, ये भी पूछ लिया जाता है कि मृदा शिल्प के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो कौन सा हो जाएगा? मोलेला गांव। मोलेला गांव कहाँ पे है? राजसमंद के अंदर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? ये सारे के सारे प्रश्न आप देखोगे कक्षा 9 के अंदर दिए हुए हैं। राजस्थान 9 के अंदर ओनली स्वतंत्रता आंदोलन की जो बुक है राजस्थान की इतिहास की, तो वहां से ये प्रश्न बन रहे हैं। तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? वो थी भी अंजना देवी चौधरी। कौन थी? अंजना देवी चौधरी, जो कि राम नारायण जी की पत्नी थी, अंजना देवी चौधरी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एकीकृत राजस्थान के निर्माण में मत्स्य संघ में शामिल जिले थे। ये भी प्रश्न अभी सीईटी के अंदर आया था, सेम प्रश्न पूछा था सेम। तो मत्स्य संघ में शामिल हम बात करेंगे जिले कौन कौन से थे, 84 नंबर। ठीक है, तो कौन कौन से थे? तो इसमें थे अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। तो मत्स्य संघ पहला चरण कौन सा? पहला चरण हो जाएगा राजस्थान का, जिसमें बात करें आपको याद नहीं रहे तो ए बी सी डी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, करौली धौलपुर, इस प्रकार भी याद कर सकते हो आप मत्स्य संघ के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय जहां के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ के एजीजी कौन थे, ये पूछा गया। जब 1857 की क्रांति हुई उस टाइम एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे भी? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे भी। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अब आपको 1857 की क्रांति अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है। ठीक है, अगला, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ?
ये तो देखो सरल सा बिल्कुल। तो कितने चरणों में हुआ राजस्थान का? ये हुआ था अपने 7, राजस्थान की कर्ण हुआ था 7 चरणों में। कितने चरणों में? 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था। ठीक है। अगला, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने थे? बात हो रही है मेवाड़ के शासकों की, और उसमें शासक है महाराणा भूपाल सिंह। किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने थे? ये एकीकरण की बात है। तो इसमें आंसर हो जाएगा अपने 1949 के अंदर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? ये है भी बीकानेर के अंदर। ये तो आपको पता ही है, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है। फिर है कि अजरक प्रिंट का संबंध है। ये तो प्रश्न आता ही आता है कि अजरक प्रिंट के लिए कौन सा जिला है? तो बाड़मेर जिला है जो अजरक प्रिंट के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की बात करेंगे 90 नंबर की। देखो अच्छे अच्छे प्रश्न है, आपको अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। देखिए, नौलखा दरवाजा निम्नलिखित में से राजस्थान के किस किले का भाग है? नौलखा दरवाजा, तो ये हो जाएंगे रणथंभौर के अंदर। कहाँ पे है नौलखा दरवाजा? रणथंभौर के अंदर है। फिर है कि धानवन दुर्ग कौन सा है? यानी धानवन श्रेणी का जो दुर्ग है वो जंगल है होता है, या रेगिस्तान वाला होता है, या पहाड़ियों वाला, या जल वाला? जल से घिरा दुर्ग होता है, या रेगिस्तान से घिरा दुर्ग, या पहाड़ियों से, या जंगल से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता है धानवन श्रेणी का होता है रेगिस्तान से घिरा, जिसे आप कह सकते हो जैसलमेर दुर्ग। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1576 के अंदर। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 के अंदर। किसके बीच लड़ा गया? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है? ये जो पुस्तक है ना, आरबीएससी की, आरबीएससी की पुस्तक है 6 से 10 तक। ज्यादातर मैं बात करूं 9 से 10वीं, 9वीं और 10वीं को आपको इस तरह पढ़ लेनी है, घोटा लगा देना है कि प्रश्न बाहर ना जाए। बाकी नाना क्लासेस की पुस्तक निकाली हुई है एमसीक्यू, यानी एक एक पेज से, एक एक पृष्ठ से एक एक प्रश्न निकाला हुआ है उनका। तो अब बात आ रही है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से किसने माना है? ये अच्छा प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। कवि चंद्र बरदाई ने। किसने? कवि चंद्र बरदाई ने माना है कि राजपूतों की उत्पत्ति कहां से हुई है? अग्निकुंड से हुई है। अगला देखिए, राजस्थान के संदर्भ में पीला पोमचा है। राजस्थान के संदर्भ में पीला पोमचा का संबंध है। तो पीला पोमचा का संबंध कहां से है भी? तो हो जाएगा कपड़ा। ये क्या होता है? एक कपड़ा है पीला पोमचा। वालर नृत्य किस जाति का लोक नृत्य है? वालर नृत्य किस जाति का है? तो वालर नृत्य की बात करें, किस जाति का है वालर नृत्य? ये है भी ग्रासिया जनजाति का। किसका है भी? ग्रासिया जनजाति का नृत्य है। कौन सा? वालर नृत्य। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 96 नंबर प्रश्न की। देखिए, जब 2016-18 का पेपर है तो उसमें ज्यादातर 50 क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, 20 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। लेकिन अब की बार जो भर्ती है उसमें पैटर्न बदल दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? तो देखिए, टीका नहीं है, बाली है, ये बुली नहीं है, और कान में ये रमजोल भी नहीं पहना जाता है। तो जो ये पहना जाता है अपने टोंटी। टोंटी कहाँ पे पहना जाता है? कान में पहना जाता है। अगला, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? ये देखो सारे आसान से प्रश्न है, लेकिन आपको एक बार पढ़ना है, आपको देखना है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वागड़ी कौन सी हो जाती है? वागड़ी भाषा डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। ढूंढाड़ी भाषा अपने जयपुर का आसपास का क्षेत्र, मेवाती, अलवर और भरतपुर का आसपास का क्षेत्र बोला जाता है, और मारवाड़ी आ जाएगी अपने जोधपुर के आसपास का क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन से स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है? ये है सभ्यता से संबंधित। देखिए, विराटनगर जयपुर में है, आहड़ सभ्यता उदयपुर में है, पीलीबंगा गंगानगर में है, और कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंदर। प्रश्न है कि धूलकोट के नाम से जाना जाता है, तो वो हो जाएगा आहड़ सभ्यता को। किसको? आहड़ सभ्यता को धूलकोट के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं, प्रश्न नंबर में बात करूं मैं 99 की, तो जयानक भट्ट। कौन है? जयानक भट्ट द्वारा लिखा गया है पृथ्वीराज विजय। ठीक है। अगला प्रश्न है कि गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ था? गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये पूछा जाता है। तो 1913 के अंदर ये घटना घटी थी। मानगढ़ धाम है कहाँ पे? बांसवाड़ा के अंदर है। कहाँ पे है? बांसवाड़ा के अंदर है।
और यहाँ पे एक घटना घटी जंदहार की, जो 1913 में घटी थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 101 नंबर प्रश्न की। 101 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न ये, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, उत्तर पश्चिमी और अरावली पर्वत। तो इसमें हम बात करेंगे कौन सा सबसे ज्यादा जो है क्षेत्रफल में बड़ा है, तो वो कौन सा हो जाएगा अपने उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश सबसे बड़ा है। राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया का पठार है? सिरोही जिले में है उड़िया का पठार, ये याद रखना है। उड़िया का पठार कहाँ पे है? सिरोही जिले के अंदर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? इनमें से जलवायु को प्रभावित करने वाला, समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, तापमान और वनस्पति। देखिए अच्छा प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 103 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, तापमान है जो प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 104 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी जो कारण है वो क्या है? पवन अपर्दन है। सबसे ज्यादा पवन अपर्दन के कारण मरुस्थलीकरण होता है। राजस्थान में वर्ष 2014-15 के दौरान सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन निम्नलिखित में से किस एक जिले में हुआ? तो ये 2014-15 का है, और वैसे तो अब राजस्थान के अंदर बाजरे में प्रथम स्थान पर है। तो इसका आंसर की मैं बात करता हूं तो अलवर था उस टाइम। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की प्रजाति भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है? तो चोकला भेड़ को क्या कहा जाता है? भारत की मेरिनो के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रतापगढ़ जिले में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है? प्रतापगढ़ जिले में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना संचालित है? तो कौन सी हो जाएगी प्रतापगढ़ के अंदर? तो अपने हो जाएगी जाखम परियोजना। कौन सी भाई? जाखम है परियोजना। ये माही बजाज सागर परियोजना बांसवाड़ा में है। ये बिसलपुर परियोजना टोंक जिले के अंदर है, और ये आ जाएगी बांसवाड़ा के अंदर। ये जो आई पाली के अंदर आ जाएगी, बाली पाली के अंदर। अगला देखिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं, 108 नंबर, मोरिजा बानोल खनन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? ये सीईटी के अंदर आया था, फिर ये दोबारा पूछ लिया, यहाँ सीईटी के अंदर दोबारा पूछ लिया गया था 2024 में। मोरिजा बानोल जो है खनन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये लोहा अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, जयपुर से आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 11 का नया नंबर क्या है? जयपुर से आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 11 का नया नंबर क्या है? तो NH21 हो गया अभी। अब जयपुर से आगरा यानी 11 का नाम क्या हो गया? अब NH21 हो गया। अगला देखिए, जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि क्या कहलाती है? परंपरागत जल संरक्षण की विधि क्या कहलाती है? ये प्रश्न अभी आया था पशु परिचर के अंदर, पहले ही पारी में पूछा गया था कि जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि को क्या कहते हैं? खड़ीन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक के लिए सरिस्का प्रसिद्ध है? किस एक के लिए सरिस्का प्रसिद्ध है? तो कौन सा हो जाएगा? सरिस्का। सरिस्का जो अभ्यारण्य है अलवर के अंदर, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है अपने हरे कबूतर के लिए। किसके लिए? हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं, ये 2017 की रिपोर्ट है, पढ़ लेते हैं। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार रक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत है, तो कितना है कुल प्रतिशत अंक? 38.11%, 11 पर वन। 113 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है? कौन से जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है? तो ये डूंगरपुर और उदयपुर के अंदर। कहाँ पे? डूंगरपुर और उदयपुर के अंदर ये लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। याद कर लेना, लाल लोमी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? डूंगरपुर और उदयपुर के अंदर पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है, यानी बंगाल की खाड़ी में जल नहीं डालती है? तो हो जाएगी इसमें अनास नदी। परवन नदी डालती है, पार्वती नदी और सीप नदी। ठीक है, तो 114 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 115 नंबर, राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है?
तो भारत के राज्य कितने स्पर्श करते हैं? 5। कितने राज्य? 5 राज्य स्पर्श करते हैं। पहले सबसे पहले हम बात करेंगे ऊपर ही ऊपर, हरियाणा है, पंजाब है। सबसे पहले आपको पता है पंजाब की, फिर हरियाणा की, फिर आता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में आता है गुजरात, गुजरात के बाद में ये आता है उत्तर प्रदेश के बाद में आता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में गुजरात की सीमा लगती है। इस प्रकार है, ठीक है। अगला 116, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? जिला दिया हुआ है सीसा जस्ता खनन क्षेत्र है भी ये। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उदयपुर, भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर, बीकानेर ये जिले दिए हुए हैं। हमें बताना है कि कौन सी खान कहाँ पे है। देखिए, जोधपुर सुमेलित नहीं हुआ, बताना है कि सवाईमाधोपुर के अंदर है चौथ का बरवाड़ा, ये सही है। और रामपुरा गोचा है भीलवाड़ा के अंदर, ये भी सही है। उदयपुर, राजपुर, दरीबा, क्या ये सही है? ये भी सही है। लेकिन बीकानेर, ये जामसर बीकानेर के अंदर नहीं है। जामसर की खान बीकानेर के अंदर नहीं है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जामसर की खान कहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जिले सिंचाई के काम में ली जाती है? कौन सी जिले सिंचाई के काम में ली जाती है? तो हो जाएगी जैसमंद और राजसमंद झीलें। किसके लिए उपयोग की जाती है? सिंचाई के लिए काम में ली जाती है। अगला प्रश्न देखिए, 118 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश थर्ड बी बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं किया जाता है? कौन सा जिला भी? टोंक जिला इसमें शामिल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य में क्रियान्वित किया जा रहा है? तो ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। कहाँ पे? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। शुष्क सागवान वन राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाए जाते हैं? तो ये बांसवाड़ा जिले के अंदर पाए जाते हैं शुष्क सागवान वन। अब हमने बात कर ली 2018 के पेपरों की। अब हम बात करेंगे अगले 2022 के पेपर की, फिर 2016 के पेपर की। तो अब हम बात करते हैं अपने 2022 के पेपर की। पशुधन सहायक सिद्धि भर्ती परीक्षा 2022 का पेपर हम पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है राजस्थान जीके का, क्या कहता है कि बैराठ जयपुर के पास भीमजी की डूंगरी के तल पर 2 शिलालेख, विराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई थी। किसके द्वारा? चालुक्यों द्वारा, मुगल द्वारा, अशोक द्वारा, राठौड़ वंश द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अशोक द्वारा। किसके द्वारा? अशोक के शिलालेख, विराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई है। याद कर लेना, भी अच्छा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखिए, लूनी घाटी डीडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? लूनी घाटी, डीडवाना और बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? ये है मध्य पूरा पाषाण युग से संबंधित है। भी अच्छा प्रश्न है ये भी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से सिसोदिया वंश के पूर्वज बने हैं। सिसोदिया वंश के पूर्वज बने हैं, ये सारे वहां से किताबों से उठाए जा रहे हैं ताकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी इधर उधर हो रही है। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन से सिसोदिया वंश के पूर्वज बने? तो राणा हमीर। कौन बने थे? राणा हमीर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, 4 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, दिवेर की लड़ाई के बीच लड़ी गई थी। दिवेर की लड़ाई जो है किन किन के बीच लड़ी गई थी? दिवेर का युद्ध हुआ था राणा प्रताप और अकबर के बीच में। राणा प्रताप और अकबर के बीच में जो है युद्ध हुआ था दिवेर का। अगला प्रश्न देखिए, सवाई माधोपुर के सिवाड़ गांव में स्थित घुसमेश्वर मंदिर भगवान शिव का कितवां ज्योतिर्लिंग है ये? तो अच्छा प्रश्न है, ये भी पूछा जा सकता है। 12वां। कौन सा? 12वां ज्योतिर्लिंग है। ये कहाँ पे है? सवाई माधोपुर के सिवाड़ गांव में है और घुसमेश्वर मंदिर भगवान शिव का है। ठीक है। बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? जो बूंदी का तारागढ़ का किला है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? 6 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ये राव राजा बेर सिंह के द्वारा। बूंदी का तारागढ़ किला, बूंदी का तारागढ़ किला बेर, ठीक है, बेर सिंह के द्वारा बनवाया गया। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 7। लोक देवता गोगा जी की समाधि या गोगा मेड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है?
लोक देवता गोगा जी की समाधि और गोगामेडी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ के अंदर है। भी कहाँ पे है? नोहर हनुमानगढ़ के अंदर ये गोगा जी की मेड़ी बनी हुई है वहाँ पे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है? जो तो झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा थी? ये थी भी हाड़ौती पेंटिंग स्कूल का हिस्सा थी ये झालावाड़ शैली। ठीक है। अगला देखिए 9 नंबर, मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध गेर लोक नृत्य के अवसर पर किया जाता है। मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध गेर नृत्य कब किया जाता है? तो गेर नृत्य किया जाता है कहाँ पे? भी होली पर किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? होली पर गेर नृत्य किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 की है कि राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक बवाई शैली में लिखा गया जो राजस्थान में प्रसिद्ध है? तो अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न नए बार बार रिपीट हो जाते हैं कि निम्न में से कौन सा नाटक बवाई शैली में है और ये राजस्थान में प्रसिद्ध है? तो जेस्मा ओडेन। कौन सा? जेस्मा ओडेन। इस प्रकार के प्रश्न दोबारा रिपीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि रणकपुर जैन मंदिर पाली निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर को समर्पित है? रणकपुर जैन मंदिर की बात करें और ये है कहाँ पे? पाली जिले के अंदर है। तो ये इसके आंसर की बात करेंगे 12 नंबर प्रश्न की, तो हो जाएगा ऋषभदेव। कौन है? ऋषभदेव नाथ, जो किसको समर्पित है? रणकपुर जैन मंदिर इनको समर्पित है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं 13 नंबर प्रश्न, निम्न प्रसिद्ध गजल गायकों में कौन सा राजस्थान से संबंधित है? इनमें से कौन सा राजस्थान से संबंधित है? तो जगजीत सिंह राजस्थान से संबंधित है। 13 नंबर का प्रश्न हो जाएगा। जगजीत सिंह जो राजस्थान से संबंधित है और ये क्या है? एक गजल गायक है। भी क्या है? गजल गायक है। अगला, 1818 में अंग्रेजों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला जयपुर राज्य का शासक शासक कौन सा था? यानी 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला जयपुर का शासक कौन था? तो जयपुर का शासक था सवाई जगत सिंह था, जिसने अंग्रेजों के साथ में संधि कर ली थी। अगला, बूंदी किसान आंदोलन के नेता कौन थे? आप कक्षा 9 की पुस्तक अच्छी तरीके से पढ़ लेना जो एलएसी की तैयारी कर रहे हैं। तो बूंदी किसान आंदोलन के नेता कौन थे? तो वो थे नेनूराम। बूंदी किसान आंदोलन के नेता कौन थे? नेनूराम थे। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन के कितने चरण थे? भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन के कितने चरण थे? तो कितने थे भी? 7 चरण थे। अब देखो किस प्रकार एक को पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सी महिला राजस्थान से संबंधित है जो राजनीतिक जागृति और विकास का हिस्सा थी? निम्न में से कौन सी महिला राजस्थान से संबंधित है जो राजनीतिक जागृति और विकास की हिस्सा थी? ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अच्छा प्रश्न है। 17 नंबर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा अंजना देवी चौधरी। देखो दोबारा प्रश्न ये रिपीट हो गया है। फिर है कि एकी आंदोलन के नेता कौन थे? तो एकी आंदोलन के नेता थे मोतीलाल तेजावत। कौन थे? मोतीलाल तेजावत को एकी आंदोलन का नेता माना जाता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 19 नंबर, अपने बहुआयामी रूपों जैसे ऊंट की खाल पर मीनाकारी, स्वर्ण मीनाकारी और महलों और हवेलियों में चित्रों पुस्ता कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो बीकानेर है। भी कौन सा हो जाएगा? बीकानेर प्रसिद्ध है। कौन सा है? बीकानेर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, भर्तहरि मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? तो भर्तहरि का मेला लगता है अलवर जिले के अंदर। ये भी आपको याद होगा, अलवर जिले के अंदर भर्तहरि का मेला लगता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं करती है? पंजाब की लगती है, उत्तर प्रदेश की लगती है, हरियाणा की लगती है, लेकिन दिल्ली की सीमा नहीं लगती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 22 नंबर, बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? बनास बेसिन, तो ये है अपने हड़ौती पठार का। किसका है भी? हड़ौती पठार का। अच्छे तरीके से देख सकते हैं। पंचपदरा राजस्थान के किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है? पंचपदरा तो राजस्थान में खारे पानी की झील है। पंचपदरा झील कहाँ पे पाई जाती है? बाड़मेर के अंदर है। कहाँ पे अभी? बाड़मेर के अंदर है पंचपदरा झील। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती है? राजस्थान से रूपारेल बहती है, माही बहती है, लूनी बहती है, लेकिन ताप्ती नदी ये दक्षिण भारत की जो है, यहाँ पे जो केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक इस प्रकार के जो राज्य है,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर। फिर 25 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कौन सा क्षेत्र AW प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है? तो AW प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है सबसे दक्षिणी क्षेत्र, आपको पता है AW दर्शाया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 26 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। लाल दोमट प्रकार की मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है अपने बांसवाड़ा के अंदर पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर, निम्नलिखित में से किस जिले में राजस्थान का कुल वन आच्छादित सबसे क्षेत्र में अधिक है? वन आच्छादित कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा अपने उदयपुर के अंदर, सबसे ज्यादा वन है उदयपुर के अंदर। 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य करौली जिले में स्थित है? देखिए करौली जिले के अंदर कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? तो केला देवी। कहाँ पे है? केला देवी। अगला प्रश्न है कि सफारी पार्क, जयपुर में एक विशाल और सुंदर सफारी पार्क है जो तेंदुआ देखने के लिए लोकप्रिय है। प्रश्न नंबर हम बात करेंगे 29 की। तो इसने पूछा है कि कौन सी सफारी, अपने बात करें झालाना सफारी पार्क जयपुर में एक विशाल और सुंदर सफारी पार्क है जो तेंदुआ देखने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, अब आगे प्रश्न की बात करते हैं 30 नंबर प्रश्न की। 30 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान का राजकीय पुष्प है? कौन सा राजस्थान का राजकीय पुष्प है? वो हो जाएगा रोहिड़ा। कौन हो जाएगा? रोहिड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर, राजस्थान सरकार ने जयपुर, उदयपुर और जोधपुर के वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जानकारी साझा करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ये देखिए जयपुर, उदयपुर और जोधपुर के अंदर। तो अच्छा प्रश्न है, ये भी पूछा जा सकता है। तो राजवायु, कौन सा है? राजवायु। ठीक है, 31 नंबर का। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? अधिक जुताई, मरुस्थलीकरण का, अधिक चराई, अधिक जनसंख्या, जैविक खेती। तो कारण कौन सा नहीं है इसमें? तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें डी होना चाहिए 32 नंबर का। बिल्कुल सही है, जैविक खेती का इसका कारण नहीं है। फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर, ICAR द्वारा राजस्थान कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो ये देखो एक टॉपिक, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। तो 10 की, तो कृषि से संबंधित आपका एक प्रश्न पक्का आ रहा है। 2019 के अनुसार भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो भारत में ऊन उत्पादन का स्थान है, पहला स्थान है। कौन सा हो जाएगा? पहला स्थान है। फिर है भाखड़ा नागल नहर परियोजना के बीच संयुक्त परियोजना, ये पशु परिचर में सेम प्रश्न आया है, सेम के सेम ऑप्शन है। भाखड़ा नागल नहर परियोजना तो राजस्थान, पंजाब और ये उत्तर प्रदेश की है शायद तक। राजस्थान, पंजाब और प्रश्न नंबर 35 की बात करेंगे, ये हाँ राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की है। ये 3 जिले हैं जहां पे ये भाखड़ा नागल परियोजना का संयुक्त प्रयोजन है। अगला, कांवरसैन लिफ्ट नहर किस शहर को पीने का पानी उपलब्ध करा रही है? किस शहर को? तो आपको पता है कांवरसैन लिफ्ट नहर बीकानेर को। 36 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, बीकानेर को। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, जाखम बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़ में है भी। जाखम बांध कहां पे है? प्रतापगढ़ जिले के अंदर। 38 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है? सबसे बड़ा, तो ये हो जाएगा सूरतगढ़ के अंदर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 71, बी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देखिए, राजस्थान में टंगस्टन कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में टंगस्टन कहाँ पाया जाता है? नागौर के अंदर। कहाँ पे पाया जाता है? नागौर जिले के अंदर पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये देखो इसमें पूरे 50 प्रश्न पूछे गए थे राजस्थान के। तो ये हो गए लगभग 40 प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये हमने 2018 की बात कर ली। अब 2016 का पेपर और देख लेते हैं। ठीक है, तो कहीं 40 पूछे गए, कहीं कितने भी पूछे गए। तो ये 40 प्रश्न थे, हमने चर्चा कर ली। उसके बाद में ये शिक्षा के जनक कौन है, ये आपके पशुओं से संबंधित आ गए हैं। वैसे मैंने इस पर वीडियो बनाया है, वैसे पशुओं से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं। तो अब बात करते हैं हम 2016। तो अब हम बात करते हैं 2016 के पेपर की, जिसमें जीके के प्रश्न पूछे गए थे। तो देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए इसमें पहला प्रश्न है कि कौन सा कूट सुमेलित नहीं है इनमें से? सदाशिव, जगजीवन, नयाचंद्र सूर्य और करमचंद के बारे में।
देखिए इसमें बताना है कि कौन कौन सी किसकी कृति है और रचना है, और इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सुमेलित नहीं है, वो है सदाशिव की जो है अमर काव्य वंशावली नहीं है। जगजीवन की है अजीतोत्य। नयनचंद्र सूर्य की हमीर महाकाव्य है, और करमचंद की है वंशोत्कीर्तन काव्यम। तो सदाशिव की कौन सी है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए, राम से काश्यम और सप्टिक नामक पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये कहाँ से हुए हैं? आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है कि राज वल्लभ मंडल का संबंध है, राज वल्लभ मंडल का संबंध है किससे है भी? निवास संबंधी इमारतों के निर्माण से संबंधित है। किस राजपूत राजा की मृत्यु बुरहानपुर में हुई? तो रायसिंह थे, बीकानेर के शासक रायसिंह। मुछाला महावीर मंदिर है घाणीराव के अंदर और राजसमंद के अंदर है ये। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को विजित कर उसका नाम खैराबाद रखा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग का नाम क्या कर दिया? खैराबाद में। और ये सिवाना दुर्ग है कहाँ पे? बाड़मेर के अंदर है। इसमें बाड़मेर जिले के अंदर। फिर है जुलगमैन चरित्र की रचना किसने की थी? जुलगमैन चरित्र की रचना किसने की थी? कृष्णदास पहारी की। ये किसकी है? कृष्णदास पहारी की। दुगारी चित्रशैली का संबंध किससे है? बूंदी से है। दुगारी बूंदी से। तोरावाटी काठिया राजावाटी बोलियों का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये हो जाएगा ढूंढाड़ी बोली से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ढिंगोली क्या है? ढिंगोली क्या है? तो ये स्त्रियों का व्रत है एक। ढिंगोली स्त्रियों का एक व्रत है। राव जेठ सिंह छंद बिट्ठू सूजा का है, याद कर लेना। राव जेठ सिंह छंद बहुत बार पूछा जाता है, बिट्ठू सूजा का है। ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? ब्राह्मणी माता का मंदिर है बारां जिले के अंदर। कहाँ पे है? बारां जिले के अंदर ब्राह्मणी माता का मंदिर बना हुआ है। प्रताप सिंह भारत को किस षड्यंत्र केस के तहत जेल भेजा गया था? ये सारे के सारे कक्षा 9 और 10 की पुस्तक में मिल जाएंगे आपको। तो बनारस षड्यंत्र में प्रताप सिंह भारत को पकड़ा गया था। मारवाड़ हितकाणी सभा का गठन किसने किया था? मारवाड़ हितकाणी सभा का जैन रण व्यास के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, परोपकारिणी सभा की स्थापना कब हुई? परोपकारिणी सभा की स्थापना 1883 के अंदर हुई थी। परोपकारिणी सभा की स्थापना 1883 के अंदर हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, वृहत राजस्थान का महाराज प्रमुख किसे बनाया गया था? वृहत राजस्थान का महाराज प्रमुख बनाया गया था भोपाल सिंह। हिंदी में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? तो ये जनार्दन राय नागर के द्वारा उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। फिर है जसमा ओडण का संबंध किस नाट्य विद्या से है? जसमा ओडण तो है, यह है भवाई नाट्य से। किससे है? भवाई नाट्य से। बीकानेर राज्य की ओर से मार्च 1818 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने वाला कौन है? देखिए ये प्रश्न पहले भी हमने पढ़ चुके हैं और फिर दोबारा आ गया ये। क्योंकि बीकानेर राज्य की ओर से मार्च 1818 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे? वो किए थे भी काशीनाथ ओझा ने। ये प्रश्न नए हैं और ये दोबारा रिपीट होंगे भी। जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध किससे रहा है? जयपुर रियासत से रहा है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिले कौन से हैं? तो कौन कौन से हो जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े? गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है। राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? तो ये हो जाएगी अपनी 550 किलोमीटर है। राजस्थान की बात आ रही है तो 550 किलोमीटर, टोटल इसकी है 692 किलोमीटर। ऊपरमाल राजस्थान की किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? ये हो जाएगा दक्षिण पूर्वी पठार का हिस्सा है। अगला प्रश्न, राजस्थान में झीलों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम बताना है। जिस प्रकार राजस्थान में है उत्तर, फिर दक्षिण और पश्चिम से, तो पश्चिम से पूर्व की ओर हमें बताना है कि कौन कौन सी झीलें। तो इसके आंसर की बात करेंगे, पंचपदरा आ गई बाड़मेर में, कायलाना आ गई जोधपुर में, बालसमंद, फिर राजसमंद, ये आ गए इस प्रकार। ठीक है, पंचपदरा बाड़मेर में यहाँ पे है, फिर धीरे धीरे जोधपुर, जोधपुर बालसमंद और राजसमंद के अंदर। राजस्थान भू क्षेत्र में पूर्ण रूपेण बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पूर्ण रूप से जो बहने वाली नदी है वो राजस्थान की हो जाएगी बनास नदी। कौन सी? बनास नदी हो जाएगी। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता आलेखित करने वाले जिले कौन से हैं? तो जिले हो जाएंगे इसमें जैसलमेर और बाड़मेर हो जाएंगे। मिट्टी की लवणता व क्षारीयता का ठोस उपचार क्या है? तो इसका उपचार है जिप्सम शोधन। क्या है? जिप्सम शोधन। राजस्थान की कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार है? ये मार्च 2011 का है।
तो इसका जवाब भी हम देख लेते हैं 9.55% पर। राजस्थान का मुख्य सोयाबीन उत्पादक कृषि उत्पादक जलवायु खंड कौन सा है, यानी जहां पे क्या पाई जाती है, सोयाबीन उत्पादक कृषि जलवायु खंड पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये होता है आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान के अंदर पाई जाती है। राजस्थान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो ये है अपने जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर। राजस्थान में कितने मृगविन हैं, तो राजस्थान के अंदर 6 मृगविन हैं। ठीक है, अब देख लेना कितने हैं। राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्यों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम, वो मैप में मैंने बताया। तो 32 नंबर का आंसर हो जाएगा अपने भैंसरोडगढ़ सबसे पहले, फिर जवाहर सागर, फिर सवाई मानसिंह और जमुआ रामगढ़। तो इसने पूछा दक्षिण से उत्तर, जमुआ रामगढ़ कहाँ पे, जयपुर में है। सवाई मानसिंह फिर आ जाएगा, फिर जवाहर सागर, भैंसरोडगढ़ नीचे से चलेगा चित्तौड़गढ़ से। ठीक है। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की चरम सिंचाई क्षमता कितनी है, तो चरम सिंचाई क्षमता है 19.63 लाख हेक्टेयर। ये पुरानी बातें हैं, अभी अब नया आ गया। मेजा बांध का निर्माण राजस्थान की किस नदी पर, कोठारी नदी पर है मेजा बांध, ये पूछा गया था पशु परिचय में। ये भी 2011 की रिपोर्ट है, इसको नहीं पढ़ेंगे हम। फिर पूछा है कि पंक कंक यानी सलरी राजस्थान के किन जिलों में पारिस्थिति तथा भूमि उर्वरता शक्ति दोनों को अपूर्णीय क्षति पहुंचाती है, अपूर्णीय क्षति पहुंचा रही है। तो किस जिलों के अंदर, ये है राजसमंद और उदयपुर के अंदर। ठीक है। इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में भू प्रदूषण का मूल कारण क्या है, भू प्रदूषण का मूल कारण है मिट्टी की लवणीयता और क्षारीयता पाई जाती है। राजस्थान में महाराजा अग्रसेन सड़क मार्ग भाग है, तो ये किसका भाग है, ये है सुपर नेशनल हाईवे का। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान से गुजरने वाले निम्नलिखित राजमार्गों में से राज्य सीमा में सबसे कम लंबाई वाला मार्ग है। एक टॉपिक मार्ग वाला अच्छे तरीके से पढ़ना है आपको। तो 3 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग 12। राजस्थान में लिग्नाइट कोयले के प्रमुख जमाव कहाँ स्थित है, लिग्नाइट कोयले के प्रमुख जमाव है कपूरड़ी, मेड़ता और फलाना के अंदर। फिर ये आगे आपके ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, किसमें किया जाता है, ऑस्टियोलॉजी का अस्थियों के अंदर किया जाता है। ये हमारे इतने जीके के प्रश्न थे, लगभग प्रत्येक में 40 प्रश्न है। तो हमने तीनों पेपरों की बात की है, तो 120 प्रश्नों की बात कर ली है। तो 120 प्रश्नों को आप देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और कौन से हमें पढ़ने चाहिए। देखिए, कला संस्कृति के लिए अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए आपको, और राष्ट्रीय राजमार्ग अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, और भूगोल राजस्थान का अच्छे तरीके से पढ़ना है पूरा, बस बिल्कुल भौतिक प्रदेश अच्छे तरीके से तैयार करना है, लगभग तैयार हो जाएगा। और हिस्ट्री के अंदर आपको जो भी टॉपिक है आपके, वो अच्छे तरीके से पढ़ने हैं आपको। तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार के पेपर मैं आपको उपलब्ध करवाता रहूंगा, इसलिए प्रताप क्लासेस के चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि आपको नए नए प्रश्न देखने को मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।